आजकल मिसकॉन्सेप्शन क्या है, जैसे देखिए मेरा किसी के साथ में वार्तालाप हो रहा था, किसी ने मुझे कहा कि आज का जो यंग जनरेशन है उनको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको धर्म में लाने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने उत्तर दिया कि देखिए हमारी ओर से तो यही प्रार्थना रहेगी कि वो जहाँ पे है वही खुश रहे। अननेसेसरी आपको धर्म या आध्यात्मिक जीवन में आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या होता है पता है, ज़्यादातर लोग जो कि धर्म या अध्यात्म के रास्ते पे आते हैं वो संसार के किसी ताप से दग्ध होकर के, संसार में किसी संकट का सामना करके यहाँ पे आते हैं कि चलो ये सांसारिक संकट है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको भगवान के पास में से मिल जाएगा। ईश्वर की आराधना करेंगे तो संसार के ताप से जो हम दग्ध हो रहे हैं वहाँ पे हमको शीतल छाया प्राप्त होगी, बोलकर के यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा कहना कि आप लोग धर्म में आए और इसके लिए प्रार्थना करना, ये तो ऐसा हो गया कहना कि आपके संसार में कष्ट हो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, संसार में कष्ट होगा तभी आप यहाँ पे आएंगे। एक फेमस घटना है, गांधी जी को एक बार कहीं पे बुलाया गया। जैसे गांधी जी उस समय फेमस थे तो बड़े बहुत सारी संस्थाओं के जो कार्यक्रम होते थे उनको निमंत्रण मिलता था। तो एक संस्था में उनको सभापति का पद ग्रहण करने के लिए बुलाया गया, और संस्था के जो ये थे वहाँ पे संस्थापक वगैरह वे लोग कह रहे हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी संस्था फले फूले, बहुत इसका विस्तार हो, बहुत लोग यहाँ पे आए। तो ऐसा सब बोल रहे थे। तो गांधी जी ने खड़े होकर कहा कि ये क्या पगलों जैसी बातें कर रहे हो, ये संस्था है अनाथ आश्रम यानी कि अनाथ बच्चों और ये विधवाओं के लिए। आप भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे अनाथ हो, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो, जिससे कि आपकी संस्था फैले। इस तरह की प्रार्थना मत कीजिए। तो यहाँ पे भी ऐसा है, ये लड़कों को या तो लोगों को धर्म की ओर लाने में प्रॉब्लम यही है कि हम जब ऐसी प्रार्थना करेंगे कि ये लोग धर्म की ओर आए तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह रहे हैं कि इनको संसार में कष्ट मिले, तभी तो ये लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि आध्यात्मिक क्यूरियोसिटी, एक फिलोसॉफिकल जिज्ञासा वृत्ति, या तो फिर ये एक ईश्वर के प्रति प्रेम, या तो फिर भीतर में से जन कल्याण की इच्छा, यह सब एक अंतः से प्रेरित होकर के यहाँ पे आने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। तो ऐसे लोगों को अवश्य जिनके जीवन में क्रिटिकल टाइम पे एक इंटरवेंशन, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होना चाहिए। तो वो जैसे ही हो गया तो उनके भविष्य की दिशा चेंज हो जाएगी और वो धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, उपासना, इसकी ओर, ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्म जिज्ञासा, इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। किंतु और बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है कि सच धर्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं, किंतु एक भय रहता है। दो चीजें होती है, या तो ऑलरेडी कष्ट आ चुका है, संकट आ चुका है संसार में और इसका समाधान खोजने के लिए भागवत कथा वगैरह में जाते हैं, या तो फिर भय रहता है दूसरों को देख करके कि उसके जीवन में संकट है तो मेरे जीवन में भी आएगा, बेटर है कि पहले से ही मैं ये सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर दूं। तो जो भी है, भय के माध्यम से अध्यात्म, ये चीज जो है वो ठीक है, आप इस तरह से भी आइए, डज नॉट मैटर। ठाकुर और स्वामी जी का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों के पिताजी का बड़ी ही कम उम्र में मृत्यु हुआ और इसकी वजह से दोनों के युवा जीवन में जो एक संताप और शोक प्रकट हुआ, उसने उनके आध्यात्मिक भविष्यत जीवन को गढ़ने में बहुत बड़ी सहाय की। तो इस बात से कोई ये नहीं कहता कि संसार में संकट आता है बोल करके आप धर्म की ओर न आइए, किंतु मेरा जो एक लिमिटेड पॉइंट था उस सज्जन को कहने का कि हमारी ओर से यही प्रार्थना रहेगी कि उनको अध्यात्म धर्म की ओर न आना पड़े, संसार उनका इतना सुखरूप हो। किंतु यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट था शरत महाराज का कि आजकल धर्म और अध्यात्म के बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं फैल रही है, इसको दूर करने के लिए ये जो 10,000 साल 20,000 साल की भारतीय आध्यात्मिक यात्रा है उसका एक आउटलाइन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो
ये क्यों भ्रांत धारणा प्रवेश होती है? इतने हजारों हजारों सालों की ये जो हमारी आध्यात्मिक संपदा है, आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ है, ये इतने रचना होने के बाद में भी आज बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रम क्यों प्रकट होता है कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है? धर्म या अध्यात्म एक क्रिया विशेष है, क्रिया विशेष का अनुष्ठान करने से आपको कुछ फल प्राप्ति हो जाएगी। एक पार्टिकुलर जगह पे जाकर के आप इस तरह की विधि करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये देवता उपदेवता है, उनको शांत करने के लिए, ग्रहों को शांत करने के लिए आप ये कुछ कीजिए तो फिर आपके संकट दूर हो जाएंगे। इस तरह की भ्रमित धारणाएं समाज में सब समय व्यापित क्यों रहती है? उसका रीज़न है कि बहुत सारे लोग धर्म और अध्यात्म की ओर, संकट जब होता है जीवन में तभी आते हैं, और फिर आने के बाद में उनका ये लक्ष्य नहीं रहता कि ईश्वर के प्रति शुद्धा भक्ति या तो अनंत शाश्वत निर्मल आत्मज्ञान उसको प्राप्त करें। उनका लक्ष्य ये रहता है कि कुछ ना कुछ करके, कैसे भी कुछ करके हमारा जो संकट है हमारे सर के ऊपर जो मंडरा रहा है वो दूर हो जाए, संकट के बादल सर जाए, ये उद्देश्य लेकर के आते हैं। तो इस उद्देश्य वालों के लिए हमेशा ये उपासना का रास्ता कि इंद्रिय संयम है, त्याग, तपस्या, डिसिप्लिन, अनुशासित एक जीवन है, मन शांत स्वच्छ निर्मल करना है, उपासना करनी है, निष्काम कर्म करना है, हृदय में करुणा प्रकट करनी है, लोगों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, सुबह शाम नियमित रूप से गुरु प्रदत्त पद्धति के माध्यम से उपासना करनी है, जप ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। यह सब चीज़ें ना उनको लगता है कि अरे बाप रे, यह सब करके चरित्र को पुनः गठन करने को जाएंगे तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर चले जाए। इससे बेटर है कि कुछ न कुछ शॉर्टकट अजमा करके आते हुए सामने प्रकट हुए संकट को दूर कर दे। और ये तो एक टेम्पटेशन रहता है। दूसरा बड़ा उनको डर क्या रहता है पता है? जो भी कोई एक सीरियस टीचर के पास जाएगा ना अध्यात्म के, उसके सामने जाके यदि पूछेगा कि अच्छा आप लोग जो कहते हैं वो मैं करने को फिर भी तैयार हूँ, चलिए, कुछ न कुछ जन्म जन्मांतर दे दिए मैंने। स्वामी जी की वो कहानी है ना कि एक दिन स्वामी जी पता नहीं कौन से मूड में थे, वरानगर की ही वो घटना होगी शायद, यानी कि स्वामी जी की प्रव्रज्या के पहले की ही घटना है मोस्ट प्रोबेबली। तो एकाएक स्वामी जी ठाकुर पे नाराज हो गए और ठाकुर के बारे में इधर उधर की बातें करने लगे कि इसी की वजह से मेरा ये जन्म बर्बाद हो गया, उन्हीं की वजह से मैंने घर छोड़ा, अभी मेरे सर के ऊपर में इतने मतलब घर का भी प्रॉब्लम है, पता है कि वो उनकी माँ और भाइयों और बहनों को बिना घर के रहना पड़ा था क्योंकि इनका जो ओरिजिनल घर था वो दूसरों ने उसको हड़प कर लिया था। तो फिर ये घर का भी एक प्रॉब्लम था, मामला मुकदमा चल रहा था कोर्ट केस का। यहाँ पे भी मठ की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, स्वामी जी बीच बीच में बार बार सीरियसली बीमार हो जाते थे। तो यह सब जो भी है, अब स्वामी जी एकाएक इस तरह की कुछ बातें करने लगे तो गुरु भाइयों को बड़ा दुख हुआ कि जिस ठाकुर ने नरेन को इतना बड़ा किया है, जिस ठाकुर ने हमको इतनी आध्यात्मिक शांति बख्शी है, इसी ठाकुर के बारे में नरेन ऐसी बातें कर रहा है। तो अभी नरेन इमीडिएटली समझ गया, स्वामी जी समझ गए कि गुरु भाइयों को दुख हुआ है, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने बात को घुमा लिया। क्या कहा? भले ना, ठीक है ना, जन्म जन्मांतर की तो हमारी यात्रा है ना, कोटि कोटि जन्म आए हैं, आएंगे, जाएंगे, इतना तो हमारे पास में इतने सारे जन्म है, तो चलो एक जन्म उस पागल बामुन को दे दिया, पागला बामुन को एक जन्म दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा करके स्वामी जी ने बात को घुमा लिया। तो यहाँ पे भी यदि कोई पहले तो जो संकट से ग्रस्त होकर के आध्यात्मिकता की ओर आते हैं, आध्यात्मिकता की ओर पहली तो दृष्टि ये रहेगी कि शॉर्टकट अजमा करके यदि कुछ मिल जाता है तो प्राप्त कर ले। फिर थोड़े से डीपर थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वे लोग आकर के हमको पूछेंगे, यदि कोई एक सीरियस टीचर होगा, सिंसियर टीचर,
उसको जाकर के यदि ये लोग पूछेंगे कि अच्छा चलिए, आप जो कहते हैं कि कुछ जन्म दे दिए, चलो दे दिए, कोटि कोटि जन्म है, कुछ जन्म उपासना के लिए दे दिए, जो आप कह रहे हैं इंद्रिय संयम भी करेंगे, मन को, संस्कारों को स्वच्छ निर्मल पवित्र भी करेंगे, सब करेंगे चलिए, किंतु क्या इसके माध्यम से जो हमारा संकट है वो क्या दूर हो जाएगा? तो पता है कैसा डेंजरस उत्तर मिलता है कि यह सब करने से आपको ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। वो संसार का संकट जो है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो फिर ईश्वर की इच्छा है। सुदामा जैसे भगवान कृष्ण के पास आए, अभी उन्होंने जाकर के ना तो ये कहा कि मेरे घर में ये संकट है, ना ही ये कहा कि आप मुझे सहाय कीजिए, बस मित्र के साथ में प्रेम से रहे। जब वापिस आए तो भगवान कृष्ण की कृपा से उनको जितने भी संकट थे सब दूर हो गए। बड़ा सा महल था, बीवी बच्चे बड़े आराम से लग्जरी में रह रहे थे, सब कुछ मिल गया था। किंतु भगवान कृपा न करते तो क्या होता? ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान ठाकुर कहते हैं ना, माँ है इच्छामयी, तो ये इच्छामयी की इच्छा होगी तो संकट दूर हो भी जाएंगे, न होगी तो माँ कहेगी इसको और थोड़ा सा संकट में डालो और मेरे प्रति थोड़ी सी भक्ति जागृत हो। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि उपासना करके आपके सांसारिक संकट दूर होंगे। तो ये लोग और भी बेचारे डर जाते हैं। एक तो है कि शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरा है कि चलिए उपासना करके भी यदि संकट दूर हो जाए तो भी ऐसी एडवाइस मिलती है कि उपासना कीजिए शुद्ध निर्मल प्रेम के लिए, शरणागति के लिए उपासना कीजिए, इंद्रिय संयम के लिए उपासना कीजिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य ईश्वर के पास में यही मांगना है, नहीं कि रोटी कपड़ा मकान। तो वे जो बेचारा और भी डर जाता है कि उन्हें इतना मेहनत किया फिर भी सामने कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब मिला करके जो भ्रांत धारणाएं हैं, उस भ्रांत धारणाओं को भंग करने के लिए कुछ आध्यात्मिक जीवन के बेसिक कुछ पॉइंट से शरत महाराज हमारे सामने रखते हैं। वो सब हमने देख लिया है,